लेकिन सिर्फ एक सीट 80 सीटों में ऐसी है, 8 सीटों में ऐसी है जहां पर मुकाबला चार तरफा है। एसपी, बीएसपी, बीजेपी और चंद्रशेखर। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव को उन्होंने चौतरफा बना दिया है। हालत ये है कि नगीना में अखिलेश यादव आते हैं, वो भी चंद्रशेखर पर व्यंग बाण कसते हैं। आकाश आनंद बीएसपी से आते हैं, वो भी चंद्रशेखर की चर्चा बिना नाम लिए करते हैं। बहन जी भी अगर नगीना लोकसभा में आती हैं तो वो भी बिना नाम लिए चंद्रशेखर पर ही हमला कर रही हैं। और चंद्रशेखर पूरे चुनाव में न तो मायावती का जिक्र कर रहे हैं, न अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं, किसी दूसरी पार्टी, दूसरे नेता का जिक्र नहीं कर रहे हैं। चुनाव में कुछ ही घंटे बाकी हैं। चंद्रशेखर बहुत ही अपने पार्टी के अकेले ही स्टार प्रचारक हैं, नेता हैं, संगठन करता है, सब कुछ है, बहुत व्यस्त है। इसी व्यस्त समय में मैंने इनसे 2-4 मिनट बातचीत करने के लिए मांगा है, इन्हें कहीं और भी जाना है। पहली बात मुझे आप ये बताइए, ये सारे नेता जो मैंने कहा आ रहे हैं, वो नाम तो आपका नहीं ले रहे, लेकिन चर्चा आप ही की कर रहे हैं। धन्यवाद उनका। देखो ऐसा है भाई, हम लड़ रहे हैं चुनाव, और चुनाव भी इसलिए लड़ रहे हैं, आवाज़ तो हम सड़कों पे भी उठा लेते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से मजलूमों की आवाज़ उठनी चाहिए, जो जुल्म जाति देश के स्तर पे, राज्य स्तर पे गरीबों, कमज़ोरों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के साथ हो रही है, जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है, उस पर पार्लियामेंट में जिस तरह से वकालत की जाती है वो नहीं की जा रही। तो वो तो उनको तो चुनाव लड़ना है, मुझे तो इस पूरे समाज की आवाज़ बनना है। इस जुल्म को मैं देख नहीं सकता। इस जुल्म के खिलाफ मैंने सड़कों बगावत की और मुझे लाठियां भी खाने को मिली, मुझे जेल भी जाना पड़ा, मुझे तमाम तरह की मुसीबतें भी करनी पड़ी। और इनका आना बार बार का ये इस बात का ऐलान है कि यहाँ मुकाबला चौतरफा है ही नहीं, यहाँ मुकाबला एक तरफा है, और उस मुकाबले में किस तरह से थोड़ी थोड़ी टूट ये लोग बेचारे कर लें, उसके लिए प्रयास करें, वो जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ राजीव भाई, बिल्कुल संभव नहीं। यहाँ की जनता ने मन बना लिया, और मन भी इसलिए बना लिया क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को सड़कों पर लड़ते देखा, लाठे खाते देखा। मैं पहली बार, ईमानदारी से पहली बार, देखो मैं दूसरा चुनाव लड़ रहा हूँ, पहला मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा, वो भी किन परिस्थितियों में लड़ा वो आप और मैं जानते हैं कि परिस्थिति क्या थी। लास्ट टाइम पे हमें, पिछली बार हम पे एक आरोप लगा दिया गया कि चंद्रशेखर को किसी का फ़ोन आ गया, इसलिए उन्होंने समझौता तोड़ दिया, वो चले गए। इस बार मैं पहले दिन से इंडिया अलायंस के साथ था कि भाई मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूँ, मेरी सीट अभी से इंडिया अलायंस के काम आएगी जिस दिन परिणाम आ जाएंगे। मैं आपको चैनल, मैं एफिडेविट देख कह रहा हूँ। आज मेरे खिलाफ जब और कुछ नहीं कर पा रहे तो एक रूमर फैला रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर तो जीत के भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। मंत्री बनने के लिए राजनीति करता 2018 में बन जाता। वो आपको वाई सिक्योरिटी जो मिल गई ना, कोई एक नेता बताओ इस पे ना हो। और वाई सिक्योरिटी इसलिए जिसकी जान खतरा है। वो कोर्ट को कितने, तमाम कोर्ट से लेकर सारे जो उसको, और गोली किस नेता पे चली है। और मैं कह रहा हूँ इस वाई सिक्योरिटी को अभी हटा लो। मेरी हिफाजत तो कहते हैं ना, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा कैसे बुझे जिसको रोशन खुदा करे। कौन अगर मेरी जान जानी होगी तो ये बेचारे कहाँ रोक लेंगे। और अगर ऊपर वाले को, कुदरत को मुझे इज्जत देनी होगी, जान देनी होगी, सलामत रखना होगा, तो कौन मार देगा। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। इस देश में एक और चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए थे, आज़ादी के लिए बलिदान दिया और अपनी गोली से मरे क्योंकि गुलामी नहीं स्वीकारती। ये चंद्रशेखर आज़ाद उन्हीं का दूसरा रूप है, जो उन्हीं को आदर्श मान के राजनीतिक काम भी कर रहा है और सामाजिक काम भी कर रहा है। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, एक सीट पे लड़ रहा हूँ। ये भी नहीं कह सकते कि भाई मेरी वजह से नुकसान हो रहा है। 79 जीत लो ना, देश भर में 542 सीटें उन्हें जीत लो ना, लेकिन सारे काम छोड़ के यहीं इसलिए क्योंकि यहाँ एक मजलूमों की मजबूत आवाज़ बन रही है। ये आवाज़ ना बन जाए तो आपकी जो डरा के राजनीति चल रही है, आपकी झूठ बोल के जो राजनीति चल रही है, वो कामयाब होती रहेगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, परिणाम कुछ भी हो, मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन इन पे गरीबों पे जुल्म नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। बहन जी ने देखा नगीना में आके कहा कि मनुवादियों के हाथ में खेल रहे हैं और बहुजन का वोट में बंटवारा कर रहे हैं। कौन से मनुवादी? जिनके साथ आपने अलायंस किया भाजपा के साथ, 4 बार जिनके साथ मिलकर सरकार बनाई आपने, वो मनुवादी? या वो जो मुझसे पहले जिन्होंने आपके उनको सुरक्षा दी? या वो जिनके खिलाफ एक शब्द कहता है आपको डर लगता है? मेरठ में इंदु शेखर को लटका के मार दिया गया, उसके परिवार के लोग चिल्ला चिल्ला थके कि बहन जी एक ट्वीट कर दे, एक शब्द नहीं कह पाई। बढ़िया, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन समाज जवाब मांगता, जवाब देना पड़ेगा। उनके खुद की पार्टी के पार्षद को पीटा मेरठ में, एक शब्द नहीं लिया। मैं था चंद्रशेखर जो जाती रेल में रुक के खड़ा हो गया 2 आदमियों के साथ, नहीं मुझे मेरे भाई को आज मेरी जरूरत है। इस देश में मैंने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा। किसान हूँ, 13 महीने उनके साथ रहा, पहलवान बेटियों के साथ रहा, जान लड़ा दी,
उनको कहा जाट समाज की बेटियां, मैंने नहीं माना। मैंने कहा कि ये देश की बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जान लड़ा दी, गोली खाई चर चर, तमाम जातियों के साथ खड़ा हुआ, तमाम धर्मों के साथ खड़ा हुआ, एनआरसी में खड़ा हुआ। ये नेता जिनको वोट दी घर में बैठ गए थे, मैंने खाई है पीठ पे लाठियाँ, 250 लाठियाँ, आप पता कराओ। एक भाई सीनियर पत्रकार मौके मौजूद थे जिस समय मुझे जानवर की तरह पीटा जा रहा था, मेरी खाल दर्ज, मेरे पैरों के नखून खींचे जा रहे थे। मैंने जुल्म सहा है। अगर सुख सुविधा की राजनीति करनी होती तो मेरे साथी जैन थे, चले गए, लेकिन चंद्रशेखर जाने वाला होता तो बाद में क्यों, पहले चला जाता। चंद्रशेखर आजाद तो ईमान वाला है, ईमानदार है, मरता मर जाएगा, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करेगा। नहीं देखिए, मैं सब जगह पे जा रहा हूँ, मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो नेता या देश में भी जो नेता जमीनी स्तर पर संघर्ष या हर जगह जाने के, उसमें चंद्रशेखर को मैं मानता हूँ। बहुत जगहों पर घटना घटने पर चंद्रशेखर को आप पाएंगे, तमाम जगह विरोध प्रदर्शनों या ये जमीन पर रहने वाले संघर्ष करने वाले नेता है। मेरे एक बात समझ में है, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ आमतौर पर कहीं आमने सामने की टक्कर है, कहीं त्रिकोणीय टक्कर है, और ये माना जा रहा था कि आप इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में हैं, प्रियंका गांधी के संपर्क में हैं, अखिलेश यादव से आपकी बातचीत चल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपको अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, जबकि आप मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं? पिछली बार उन्होंने आरोप लगा दिया था कि भाई चंद्रशेखर किसी के फोन चला गया था। अब इस बार जवाब दो पूर्व मुख्यमंत्री जी, अब बताओ कि इस बार अलायंस किसने तोड़ा? इस बार एक सीट पे आपने किस तरह से हाथ खड़े किए? हमने कत्ल किया अपने पूरे संगठन का कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। हम पे सारे हम लड़ चाहते सारे जिलों में लड़ लेते, वोट की टूट ना हो। हमने सारे वोट को संगठित किया कि हमें अलायंस के साथ रह के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है, लेकिन आपने इस बार हमारा हाथ छोड़ा क्योंकि आप नहीं चाहते कोई गरीब का बेटा, कोई किसान मजदूर का बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर कोई नया आदमी आएगा तो इन गरीबों की आवाज़ बनेगा। और जो घटिया राजनीति चल रही है, भ्रष्टाचार की, डर की, सीबीआईडी इनकम टैक्स के नोटिस से डर के जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति कामयाब नहीं होगी। मेरे ऊपर लगाओ ना सीबीआईडी इनकम टैक्स। नहीं तो आपने बातचीत की थी, बात बिगड़ गई, मुझे पता चला कि वो साइकिल पर लड़ाना चाहते थे, आप उस पर लड़ना नहीं चाहते। आप बताओ, मैं अगर मुझे अपने लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बनना होता तो मैं लड़ लेता किसी सिंपल पे, लेकिन ये बताओ क्या मैं तनख्वाह और पेंशन के लिए पार्लियामेंट जाना चाहता हूँ? आप नहीं जानते, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो, आप बताओ। जब तक किसी पार्टी के, अगर मैं उनके सिंबल पे लड़ लेता, जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष परमिशन नहीं करेंगे तो क्या मैं बोल पाऊंगा पार्लियामेंट में? आप दो जवाब। नहीं बोल सकता ना। तो मैं आज अपनी स्वतंत्र आवाज़ हूँ, अपनी पार्टी का सिंगल एमपी जीत के जाऊँगा, और मुझे पूरा समय मिलेगा। हर बिल पे मेरी राय जानी जाएगी, हर कानून पे मेरे जो है जज्बात जाने जाएंगे, और मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि कानून उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये कानून या उनको सरकार उनको कमज़ोर करने के लिए लेके आई है। मुझे पता चला कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि आपको लड़ाया जाए, इंडिया गठबंधन से आप प्रत्याशी बने। सुना वो खुद ही आ रही हैं इस लोकसभा में। वो लोग इकट्ठा करने के लिए किन किन के फोटो का प्रयोग किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर उन्होंने भी मन बना लिया कि भाई हम चंद्रशेखर को नुकसान पहुंचाए, उनका भी स्वागत है। लेकिन आपकी बात हुई लेकिन थी? आप ये बताओ, इस चुनाव से पहले तो मैं ठीक था, जब आप मेरे साथ खतौली लड़ रहे थे, जब आप मेरे साथ जो है मैनपुरी में मुझसे मदद मांग रहे थे, जब आप घोसी में कह रहे थे, जब रामपुर में जाकर आप मेरे साथ मंच शेयर कर रहे थे, जब मेरे साथ आप मध्य प्रदेश, तब तक तो चंद्रशेखर आजाद ठीक था। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे लड़ने लगा, जब आपने हाथ झटक दिया, तो चंद्रशेखर आजाद खराब हो गया। कोई जवाब है? एक तो तर्क पे उतर जाओ। एक तो देखो, मैं आपको कहता हूँ, इसी सीट से जीते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यशवीर सिंह जी। दलितों को इतनी बड़ी चोट दी, और बिना समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं के इशारे के बगैर नहीं दी। वो पार्लियामेंट में जो बिल फाड़ा था ना प्रमोशन में रिजर्वेशन का, वो घाव आज तक भी दलित कर्मचारी अधिकारियों के मन में है, और नौजवानों के भी। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल ना फटता तो डिमोशन नहीं, वो प्रमोशन में रोस्टर जो है वो रुकता नहीं। वो काम भाजपा नहीं कर पाई, वो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो और पार्टी नहीं कर पाई जो किया था इन्होंने। तो अगर वो नहीं रुकती, वो प्रमोशन रिजर्वेशन मिलता, तो बहुत सारा बैकलॉग तैयार होता। हमारे लोग ऊंची कुर्सी पर जाकर बैठते, अपने कानून पॉलिसी में जो पॉलिसी बन रही है उनमें हमारे लोग की हिस्सेदारी होती, वो पॉलिसी हमारे लोग तक पहुंचती। लेकिन हम आगे ना बढ़ जाएं, इसलिए अगर मुझे भाजपा से लड़ना होता तो कोई बात नहीं। अब तो एक अकेला चंद्रशेखर सबसे लड़ रहा है। उनसे पूछो सही, कभी किसी एनआरसी वाले से मिले जिनकी पीठ पे लाठियाँ पड़ी थी, जिनको जो है करंट लगाएगा, कब मिले उनसे? तो आपकी लड़ाई है किससे लगी नाम, किससे माने? और भाजपा से भी लड़ाई नहीं है, आप विश्वास करो। भाजपा बहुत पीछे है। भाजपा को पिछली बार 4 लाख वोट मिला था, इस बार 1-1.25 लाख वोट जो भाजपा में गया था, इनके नेताओं के तानाशाही रवैये की वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से वो हमारे साथ खड़ा है। लेकिन लोग कहते हैं एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ विपक्ष है। अगर विपक्ष के वोटों का बंटवारा हो जाए तो भाजपा का बंटवारा। जनता बेवकूफ़ थोड़ा ही है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। हमने पाल समाज को जोड़ा, हमने काशीराम साहब के फॉर्मूले को यूज किया ना, पाल समाज को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, और सबने बाकायदा सम्मेलन करा के समर्थन दिया है। चौहान समाज ने, त्यागी समाज ने,
जाट समाज ने, गुर्जर समाज ने, वाल्मीकि समाज ने, बकायदा तमाम जातियों के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, क्यों जो इनसे नाराज हैं, जिनकी पीठों पे लाठियां पड़वाई इन्होंने, जिनको यहाँ के नेता कारोबार नहीं करने दे रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियों पे जाके बैठ जाते हैं, जिनको नोटिस भिजवाते हैं अधिकारियों के। आप प्रधानों के हाल देखो। कल मेरे पास सैकड़ों प्रधान आए, मेरे पास समय भी नहीं था, अध्यक्ष जी बात करनी है। मैंने कहा बताओ भैया हमें यहाँ के नेताओं ने, विधायकों ने बुलाया और हमसे कहा कि चाहे अगर हमें वोट नहीं देना चाहते तो आप सपा को दे दो, भाजपा को दे दो, बसपा को दे दो, आजाद उम्मीदवार को दे दो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को मत देना। आप किसी से पूछ लो, किसी प्रधान का इंटरव्यू करके देखो, आपको ये बता देगा जो डरेगा नहीं। और मुझसे कह रहे हैं प्रधान भैया हमारा बस्ता बचा लेना, हम इनसे डरेंगे नहीं, लेकिन हमारा बस्ता बचा लेना, जनता ने हमें वोट दिया। मैंने उनसे कहा अगर एक प्रधान को इतने छू दिया तो जिलाधिकारी के कार्यालय बैठ कर जब तक प्रधानों की आवाज़ मजबूत नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ूंगा। अगर एक प्रधान के बस्ता रखवाने को कर दी, सारे प्रधानों को लेके और अपने पूरे संगठन को लेकर वहीं बैठ जाऊंगा जिलाधिकारी कार्यालय पे। किसी प्रधान को छूओगे वहीं बैठूंगा जिलाधिकारी कार्यालय पे। चंद्रशेखर आजाद धरती सड़क संघर्ष करके आया, जूत लाठियां खा के, अपमान सह के, जुर्म सह के, जेलें काट के। ये कोई राजा रानी का बेटा नहीं है कि बैठ के आराम करेगा। आराम करने के लिए राजनीति नहीं करने आया। पीठ पे 4-4 गोली खाई है, रीढ़ की हड्डी में इतना गैप है, न खून खींच लिए, इसलिए नहीं कर रहा कि सुख सुविधा चाहिए। मेरे लोगों के हालात पूछो, कोई जाति के नाम पे मारता है, घोड़ी बैठने में, कोई मूछे रखने में मारता है, कोई मटकी छूने में मारता है, कोई नमाज पढ़तों को लात मारता है। क्या हमारी हैसियत नहीं देश में? हम इंसान नहीं है क्या? हमारे कोई जज्बात नहीं है? हम भी तो इज्जत चाहते हैं। क्या इस मुल्क में मुसलमानों की कुर्बानी नहीं है? क्या दलितों की कुर्बानी है आज़ादी में? तो जानवर समझते हो? ये सब आज ये जो आवाम जो है ना, जो चौतरफा मुकाबला बता रहे हैं, आप पता कराओ, कुर्ते वाले लोग हैं। 99% मुसलमान चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, पूरा किसान चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, पूरा दलित समाज सुई के नाके में को निकलेगा। सारे नेता जोड़ लगा लो। अगर मेरा काम सच्चा नहीं होगा, मैंने ईमानदार से काम नहीं किया तो भले ही बट जाए, अरे बटेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। एक चीज बस लास्ट सवाल कि ये जो चुनाव हो रहा है ये कैंडिडेट्स पे हो रहा है या मोदी जी को लाने और हटाने पे हो रहा है? आप ये महसूस कर रहे हैं? देखो, मोदी जी ने तो जो किया वो सब देख रहे हैं। कोई नहीं चाहता भाजपा रहे, लेकिन ये लोग ये भी चाहते हैं कि इन दलों के तो पहले भी MP MLA रहे, अब भी 5 MP थे आपके, बसपा के भी 10 थे, कांग्रेस के बहुत थे, लेकिन भाई लड़े कैसे लड़े? सिर्फ PC कर दी, एक ट्वीट कर दी, ऐसे लड़े? हमसे पूछो हाथरस में कैसे लड़े? हमें आती है बहन बेटी की सुरक्षा करनी। आप पूछो दिल्ली में कैसे लड़े, नागल में, उन्नाव पूछो कैसे लड़े। आप देखो NRC में कैसे लड़े। कहा कि चंद्रशेखर गिरफ्तार, आपको छोड़ देंगे, इनको जेल भेजेंगे। हमने कहा हमें जेल भेज दो, इन्हें सबको छोड़ दो गरीबों को। आप देखो, आपको याद होगा हेडक्वार्टर बैठे थे हम, हेडक्वार्टर पे जब जामिया की बच्चियों को आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बच्चों को पीटा गया, हमने कहा जब तक छूटेंगे नहीं जाएंगे नहीं, और सबसे ऊपर बैठे गोली हमारे सीने के आर पार करो, छूने नहीं देंगे किसी गरीब को। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई, और हमसे यही सिखाया था सबको कि चंद्रशेखर आजाद, इसको रोकेगा कौन? इसको वो रोकेगा जिस कुदरत ने चंद्रशेखर को पैदा किया। अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मेरा साथ देगी, और अगर मुझे मौका मिला तो नगीना की जनता को दूसरे नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का वचन देता हूं नगीना। चलिए, आप रुके, आपको जाना है, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। आपने भी एक रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को साकार करने का समय चंद्रशेखर आजाद जो है उसके लिए मेहनत कर रहा है। टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया था, भारत की मीडिया ने मुझे उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया। कहा कि भारत से 5 लोग हैं, जिनमें 4 लोग वो हैं जो विदेशों में रहते हैं, कभी उनके दादा परदादा छोड़ के चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का एक दलित के बेटे का वजन ना बढ़ जाए राजनीति में, तो इसलिए कहा कि 5 लोग हैं। मेरा नाम 5वें नंबर पर छापा। भारत से मैं अकेला व्यक्ति था, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। मैं गाँव में जाता हूँ ना, उन माओं के आंसू देखता हूँ जो मेरे लिए 10 रुपये इकट्ठा करके देती हैं, उन बुजुर्गों के आंसू देखता हूँ जो दुआएं करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, मेरे सर पे हाथ रख के कहते हैं कि तू कामयाब हो जाए एक बार, जिनके दिलों में दर्द है कि उनको ठगा गया है। ये नगीना ठगने के लिए नहीं है, ये नगीना है और ये नगीना की तरह रहेगा, और वो करके दिखाना है जो नहीं हुआ नगीना में अब तक। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जाइए। थैंक यू।